अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। जैसा कि लेसन चल रहा है नाती का एदाद, हसीयत है, तकलीबियत, किस पर तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं नाती के एदाद पर। उसके अंदर जो पहला उसूल है किसका ले रहे हैं, अमल जमा का उसूल इस्तेमाल करते हुए तकलीबियत, नाती के एदाद पर तकलीबियत वाक़ा है या नहीं है जांच करना है। तो अजीज बच्चों, अलग अलग दीगर एग्जाम्पल लेते आप जांच कर सकते हैं। जैसा देखो, फर्ज कीजिए दो एदाद दिए, कौन कौन से लेते हो बच्चों, दो एदाद। एक लिखिए 1/2, एक नाती का अदद है, और एक अदद लो 2/3 है। 1/2 2/3 है। अगर इसको हल कर लेंगे देखो, तो 2 और 3 का कितना होता है बच्चों, 2 और 3 का जुज़ा फ़िक्र 6 हुआ। दोनों अलग अलग मुख्तलिफ अदद है, तो डायरेक्ट ज़रब दे तो उसका जुज़ा फ़िक्र हासिल हुआ। अगर कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं आप, 2 और 3 का 2 1 2 बचा 3 ऐसे नहीं रखना, एक के साथ है तो डायरेक्ट ज़रब देते हुए तो 2 3 6 हुआ, यानी जुज़ा फ़िक्र कितना हुआ 6। तो 2 है बोलते से किससे ज़रब देना, 3 से, 3 है बोलते से 2 से ज़रब देना। 3 1 3 2 2 4, तो 3 में 4 मिला कितना बचा 7/6 हुआ। 3 में 4 मिला 7/6 एज इट इज, तो 7/6 हुआ। नेक्स्ट, अब ये एदाद को पलट कर लेंगे अभी। जैसा हमें एदाद कौन कौन से कंसीडर कर लेते, एक 1/2 था और एक अदद कौन सा था 2/3 था। अब इसके मकाम को बदलेंगे। जैसा पहला शुरुआत में लीजिए 2/3 और बाद में अदद लो 1/2 ले, तो फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 और 2 का जुज़ा फ़िक्र 6 हुआ। 3 है तो 2 से ज़रब दो, 2 है तो 3 से ज़रब देना। क्यों, तो ज़रब लेने के बाद में ये अदद के मसावी वो अदद हासिल हुए रहे। नेक्स्ट 2 2 4 3 1 3, तो 4 में 3 मिलाओ 7। अच्छा, अदद क्या है नीचे 7/6, तो ये वैल्यू कितनी है 7/6, तो ये भी वैल्यू कितनी है 7/6, तो दोनों वैल्यूज कितनी आ रही है बच्चों, दोनों मसावी है। और जो लिए गए एदाद कौन से हैं हमारे, नाती के एदाद है। तो इन जनरली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक नाती का अदद a लो, एक नाती का अदद है a, एक और नाती का अदद लो b। तो इसके अंदर देखो नाती के एदाद पर तकलीबियत का उसूल हम कैसा लिख सकते हैं, a जमा b बराबर b जमा a लिख सकते हैं। मकाम को बदलने के बावजूद भी क्या होने लगे, आंसर दोनों के क्या होने लगे, मसावी आने लगे। इसीलिए कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या पर, a जमा b बराबर b जमा a, यानी नाती का एदाद अमल जमा के अंदर तकलीबियत वाक़ा है करके लिख सकते हैं। या तो तकलीबियत उसूल को खासियत को मुतमईन कर रही है, नाती मुतमईन कर रहे हैं नाती के एदाद करके ले सकते हैं। लेकिन अमल कौन सा है, अमल जमा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अमल जमा होने के बाद में अमल तफरीक जांच करके देखेंगे। अमल जमा होने के बाद में क्या है, जो अमल तफरीक। तो अब नाती के एदाद में जैसा मैं एग्जाम एदाद ले रहा हूं, आप दूसरे लेकर भी जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, अमल तफरीक। ठीक है, इसे जांच करनी तो बच्चों भी कौन सी भी नाती का एदाद समझो। फर्ज कीजिए एक नाती का अदद 5/2 है और एक नाती का अदद 7/3 है। एक पहला अदद नाती का अदद 5/2 है, दूसरा अदद क्या है 7/3 है। तो इसे तफरीक करके देखेंगे। 2 और 3 का जुज़ा फ़िक्र 6 हुआ। 2 3 से ज़रब दो, 2 3 3 2 से ज़रब दो, 5 3 15 हुआ, 7 2 14 हुआ। तो 15 में से 14 का तो कितना बचा आंसर 1 और, तो 6 है, तो 1/6 हो। नेक्स्ट इसे फिर क्या कर लेंगे, मकाम को बदल कर रखेंगे। तो 7/3 नफी 5/2 है, तो फिर जुज़ा फ़िक्र कितना बचा 6 हुआ। 3 है तो 2 से ज़रब, 2 है तो 3 से ज़रब, 7 3 21 5 3 15 हुआ। 21 में से 15 निकालो बच्चों, कितना हो जाए 21 में से 15 गए तो 6 बचा, बटे 6 6 6 कैंसिल हुआ, 1/1 बोलता आंसर कितना मिला 1 हासिल हुआ। लेकिन यहाँ कितना है 1/6 है, लेकिन यहाँ पर कितना है तुम्हारा जवाब
एक है, दोनों मसावी हैं क्या? यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या नहीं लिख सकते हैं, एक नाती का अदद a एक नाती का अदद b ले तो a plus b is not equal to, sorry, a minus b is not equal to b minus a minus b is not equal to b minus a। हालांकि ये दोनों क्या हैं, नाती के अदादी हैं, लेकिन तफरीक के अमल के अंदर क्या है, वो तकलीबियत की खासियत को मुतमईन नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, LHS is not equal to RHS। ओके, तो ठीक है, हमारे जमा के अंदर तकलीबियत का उसूल वाक़ा हुआ था नाती के इलाज में, लेकिन हमारे तफरीक में क्या है, तकलीबियत का उसूल क्या है, वाक़ा नहीं है, या तो खासियत को मुतमईन नहीं कर रही है। नेक्स्ट उसके बाद में जो नया है वो हम बनेंगे अमल जमा हुआ, नेक्स्ट उसके बाद में अमल ज़रब भी हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अजीज बच्चों, कौन सा अमल इस्तेमाल कर लेना हमें, अमल ज़रब। वेरी गुड, कौन सा अमल इस्तेमाल करना, अमल ज़रब इस्तेमाल कर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब देखो इसके अंदर यहाँ भी चंद अलग अलग एग्जांपल लेंगे। समझो एक अदद लेंगे 5/2 और एक अदद लो 6/5, 6/5, दो अलग अलग नाती, कौन से भी ले सकते हैं। अब इनको दोनों के दरमियान का हासिल ज़रब क्या लेना हमें, अमल कौन सा लेना, ज़रब का लेना। तो लीजिए, तो 5 ज़रब 6 30, 2 5 10, 0 0 11, 3/1 को तो जवाब कितना बच्चों, 3 हासिल हुआ। अब मकान को बदल लो, 6/5 ज़रब 6/5 ज़रब 5/2, आयदात को बदल कर रख रहे हैं मकाम। नेक्स्ट होगा 6 5 30, 5 2 10, 0 0 11, 3/1 को तो फिर आंसर 3 हुआ। तो आपका यहाँ भी जवाब हासिल हो रहे 3, साथ ही साथ इधर भी जवाब हासिल हो रहा 3, तो दोनों मसावी यानी LHS इक्वल टू RHS है। यानी क्या ले सकते हैं बच्चों में, यहाँ पर a एक नाती का अदद है, b एक नाती का अदद है। अमल ज़रब के अंदर जो तकलीबियत की खासियत है, कैसा लिख सकते हैं, a ज़रब b बराबर b ज़रब a लिखा जा सकता है। यानी नाती के अदाद अमल ज़रब में तकलीबियत की खासियत को मुतमईन करते हैं, बिकॉज we see here LHS equal to RHS here। ओके, तो अमल ज़रब का उसूल हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में देखो बच्चों, अमल ज़रब होने के बाद में जो चौथा बुनियादी अमल है, कौन सा है बुनियादी अमल बच्चों, अमल ज़रब है। अमल ज़रब का इस्तेमाल करके तकलीबियत का उसूल नाती के एदाद में जांच कर लेंगे, तकसीम का उसूल। तो देखो अजीज बच्चों, यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लो, 1/2 तकसीम 3/4, 1/2 तकसीम 3/4, ये भी दोनों नाती के एदाद है। अमल कौन सा इस्तेमाल हो रहे हैं, तफरीक का अमल। इसे एक डायरेक्ट तरीका कैसा लिख सकता आप, जब इसे तकसीम के अमल को यहाँ पर लाहक करते हैं, इसके अंदर वो अमल को हमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होते हैं बच्चों, तकसीम का अमल जाकर ज़रब का अमल होते हैं, ये एदाद क्या होते हैं, पलटते हैं। तो इसे नेक्स्ट स्टेप कैसा लिख सकते हैं, दोनों बता दो मेरे को। फर्स्ट क्या करेंगे, इसे 1/2 ज़रब ले, तकसीम जाकर ज़रब ले तो उल्टा मखलूब होते 4/3। तो देखो 4 1 4, 3 2 6। इसे मुख्तसर भी कर सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 इसका जवाब हुआ। सही है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो बच्चों, इसे आयदात को बदल कर रखेंगे अभी तक। 3/4 तकसीम 1/2 है, तो 3/4 इसी को उल्टा रखना ज़रब 2/1 क्या हो बच्चों, 1/2 जाकर 2/1 को, 3 2 6, 4 1 4 कैंसिल कर लो, 2 3 6 2 2 4, तो जवाब कितना हासिल हुआ, 3/2। लेकिन यहाँ कितना है बच्चों, 2/3, 0 से 1 से छोटी अदद हासिल हो रही है, यहाँ क्या है 1 से बड़ी अदद हासिल हो रही है, तो ये दोनों मसावी नहीं हो सकते। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिखना, नाती के एदाद तकलीबियत की खासियत में
अमले तकसीम को इस्तेमाल अगर करेंगे तो तकलीबियत खासियत को मुतमईन नहीं करते। क्यों बोले तो LHS इज नॉट इक्वल टू हियर RHS। क्या लिख सकते हो देखो, ये भी एक नाती का दर था, बी भी एक नाती का दर था, तो A तकसीम B इज नॉट इक्वल टू B तकसीम A करके क्यों, तो दोनों वैल्यूज क्या आते हैं अलग अलग। हमें क्या है रैंडमली कौन से भी एदाद लेकर यहाँ पर क्या है जांच कर कर बताए हैं। आप भी क्या है घर में अलग अलग दिगर कौन से भी एदाद लेकर आप जांच कर सकते हैं। सिर्फ किसके अंदर यहाँ तकलीबियत की उसूल को मुतमईन होने लगे नाती के एदाद अमल जमा के अंदर और साथ ही साथ अमल ज़रब के अंदर। कौन से एदाद के अंदर सॉरी कौन से अमल के अंदर तकलीबियत का उसूल मुतमईन नहीं है नाती के एदाद पर, अमल तफरीक पर भी नहीं है, साथ ही साथ अमल तकसीम पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ तकलीबियत का उसूल जो था सॉरी खासियत जो थी वो खत्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर लेंगे बच्चों, तलाज़मी खासियत के लिहाज से मुताला कर लेते चले जाएंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर आज का क्लास के यहाँ पर खत्म करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।